नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ट्यूबर विशाल चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की पुस्तक चिंता करना छोड़ें और जीना शुरू करें के 9वें अध्याय जो बीत गया उसे भूल जाओ के बारे में। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि हमें अपने भूतकाल की चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वे इसके लिए विभिन्न तकनीकों और उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। डेल कार्नेगी द्वारा दिए गए तकनीकों और सुझावों से हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने अतीत की चिंताओं को भूलकर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें अपने भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 9, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हो गया उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उबरने का पहला कदम है। विलियम जेम्स। बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ उत्तर पश्चिम मिसूरी में लकड़ी के एक पुराने सूने घर की अटारी में खेल रहा था। अटारी से नीचे उतरते हुए मैंने एक पल के लिए खिड़की की मुंडेर पर अपने पैर रखे और फिर कूद गया। मेरे बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर एक अंगूठी थी और जब मैं कूदा तो अंगूठी एक कील में फंस गई और इससे उंगली कट गई। मैं चीख रहा था, आतंकित था। मुझे यकीन था कि मैं मरने वाला था, परंतु हाथ का घाव भर जाने के बाद अब मैं एक पल के लिए भी उसके बारे में नहीं सोचता। उसकी चिंता करने से क्या फायदा? जो हो गया उसे मैंने स्वीकार कर लिया। अब अक्सर महीनों तक मेरे दिमाग में यह विचार ही नहीं आता कि मेरे बाएं हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां और एक अंगूठा है। कुछ साल पहले मैं एक आदमी से मिला जो न्यूयॉर्क के ऑफिसों की इमारतों में लिफ्ट चलाता था। मैंने देखा कि उसका बायां हाथ कलाई के पास से कटा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि क्या कटे हाथ के कारण उसे परेशानी होती है। उसका जवाब था, अरे नहीं, मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मैंने शादी नहीं की है और मुझे अपने कटे हाथ की चिंता सिर्फ तभी होती है जब मुझे सुई में धागा पिरोना होता है। ये कितना आश्चर्यजनक है कि अगर हमें करना ही पड़े तो हम किसी भी स्थिति को कितनी जल्दी स्वीकार कर सकते हैं और उसे भूल सकते हैं। मैं अक्सर एम्स्टर्डम, हॉलैंड के 15वीं सदी के एक गिरजाघर के अवशेष पर टंगे सूत्रवाक्य के बारे में सोचता हूँ। ये सूत्रवाक्य फ्लेमिश भाषा में कहता है, ये हो चुका है, ये बदल नहीं सकता। जब आप और मैं आगे के दशकों में जाएंगे तो मैं ऐसी बहुत सी अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो ऐसी ही होंगी। वे बदल नहीं सकती। हमारे पास विकल्प है, या तो हम उन्हें अवश्यंभावी मानकर स्वीकार कर लें और उनके साथ समझौता कर लें, या फिर हम विद्रोह करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें और शायद खुद को नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार बना लें। यहाँ मैं अपने प्रिय दार्शनिक विलियम जेम्स की समझदारीपूर्ण सलाह देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, जो हो गया उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उबरने का पहला कदम है। पोर्टलैंड, ऑरेगॉन की एलिजाबेथ कॉनले ने यह सबक बड़ी मुश्किलों से सीखा। यहाँ वह पत्र है जो उन्होंने मुझे लिखा था जिस दिन अमेरिका उत्तर अफ्रीका में अपनी सेना की विजय की खुशियां मना रहा था। मुझे युद्ध विभाग से एक तार मिला। मेरा भतीजा, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, युद्ध में लापता हो गया था। कुछ समय बाद एक और तार आया जिसमें लिखा था कि वह मर चुका है। दुख के कारण मुझे लकवा मार गया। उस समय तक मुझे लग रहा था कि जिंदगी मुझ पर काफी मेहरबान रही थी। मेरे पास एक ऐसी नौकरी थी जिसे मैं पसंद करती थी। मैंने इस भतीजे को पालने पोसने में मदद की थी। मेरे लिए वह युवावस्था की सभी अच्छी चीजों का प्रतीक था। मुझे महसूस होता था जैसे मैंने पानी में जो रोटियां डाली थी वे केक बनकर मेरी तरफ लौट रही थीं। फिर यह टेलीग्राम आ गया। मेरी पूरी दुनिया धराशायी हो गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं कटु और द्वेषपूर्ण हो गई। मेरा इतना अच्छा भतीजा मुझसे क्यों छीन लिया गया? इतना अच्छा बच्चा जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, उसे मौत ने क्यों छीन लिया? मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाई। मेरा दुख इतना प्रबल था कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ने, दूर कहीं जाने और अपने आप को आंसुओं और कड़वाहट के सागर में डुबाने का फैसला किया। मैं अपनी मेज साफ कर रही थी और नौकरी छोड़ने की तैयारी कर रही थी। तभी मुझे एक चिट्ठी दिखी जिसे मैं भूल चुकी थी। यह उसी भतीजे की चिट्ठी थी जो मर चुका था, और उसने ये चिट्ठी मुझे तब लिखी थी जब मेरी माँ की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। चिट्ठी में लिखा था, जाहिर है हम सभी को उनकी कमी खलेगी, खासतौर पर आपको, परंतु मैं जानता हूँ कि आप इसे सहन करते हुए आगे बढ़ सकेंगी।
आपकी व्यक्तिगत फिलॉसफी इस कार्य में आपकी मदद करेगी। मैं उन सुंदर सच्चाइयों को कभी नहीं भूलूंगा जो आपने मुझे सिखाई हैं। चाहे मैं जहां भी रहूं या चाहे हम एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हो जाएं, मैं हमेशा याद रखूंगा कि आपने मुझे सिखाया है मुस्कुराओ और जीवन में जो भी मिले उसका सामना किसी मर्द की तरह करो। मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा और बार बार पढ़ा। ऐसा लगा जैसे वह मेरे पास ही खड़ा था और मुझसे बातें कर रहा था। ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कह रहा हो, आपने मुझे जो सिखाया है आप खुद उस पर अमल क्यों नहीं करती। आगे बढ़िए, चाहे जो हो। अपने निजी दुखों को मुस्कुराहट के नीचे छुपाकर आगे बढ़िए। इसलिए मैं अपने कार्य पर वापस लौट गई। मैंने कटु और विद्रोही होना छोड़ दिया। मैं खुद से बार बार कहती रही, ये हो चुका है, ये बदल नहीं सकता, परंतु मैं आगे बढ़ सकती हूँ और बढ़ूंगी क्योंकि वह चाहता है कि मैं ऐसा करूँ। मैंने अपनी सारी मानसिक ऊर्जा और शक्ति अपने कार्य में लगा दी। मैंने सैनिकों को, दूसरे लोगों के पुत्र को पत्र लिखे। मैंने रात में एक वयस्क शिक्षा की कक्षा में भाग लिया, नई रुचियों को विकसित किया और नए दोस्त बनाए। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे अंदर कितना बदलाव आ गया है। मैंने अब उस अतीत पर दुखी होना छोड़ दिया है जो हमेशा के लिए चला गया है। मैं अब हर दिन को खुशी के साथ जीती हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह से मेरा भतीजा चाहता था कि मैं जीऊं। मैंने जीवन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बना लिया है। मैंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है। अब मैं पहले से अधिक पूर्ण जीवन जी रही हूँ। एलिजाबेथ कॉनले ने वह सीखा जो हम सभी को जल्दी या देर से सीखना पड़ता है, कि हमें अवश्यंभावी को स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ सहयोग करना चाहिए। ये हो चुका है, ये बदल नहीं सकता। ये सबक सीखना आसान नहीं है। सिंहासन पर बैठे सम्राटों को भी खुद को इसका महत्व बार बार याद दिलाना पड़ता है। जॉर्ज पंचम ने बकिंघम पैलेस की अपनी लाइब्रेरी की दीवार पर इन शब्दों को मढ़वा कर टांग रखा था, मुझे सिखाएं कि मैं चांद को हासिल करने के लिए या नाली में गिर गए दूध के लिए न रोऊं। इसी तरह का विचार शोपेनहावर ने ऐसे व्यक्त किया था, जीवन की यात्रा में पर्याप्त मात्रा में संतोष का होना सबसे अधिक महत्व की बात है। ये स्पष्ट है कि केवल परिस्थितियां ही हमें दुखी या सुखी नहीं बना सकती। इन परिस्थितियों के प्रति हमारा नजरिया क्या है, इसी से हमारी भावनाएं तय होती हैं। ईसा मसीह ने कहा था, स्वर्ग का साम्राज्य आपके भीतर है और नरक का साम्राज्य भी वहीं पर है। अगर हमें झेलना ही पड़े तो हम सभी विपत्तियों तथा दुखों को झेल सकते हैं और उन पर विजय पा सकते हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं, परंतु हमारे पास ऐसी आश्चर्यजनक आंतरिक शक्तियां होती हैं जो हमें हर मुसीबत के पार ले जा सकती हैं, बशर्ते हम उनका प्रयोग करें। हम अपने आप को जितना शक्तिशाली समझते हैं, दरअसल हम उससे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। स्वर्गीय बूथ टार्किंगटन हमेशा कहा करते थे, मैं जिंदगी में बुरी से बुरी स्थिति सहन कर सकता हूँ, सिवाय एक चीज के, अंधापन। मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगा। परंतु 60 की उम्र के करीब एक दिन टार्किंगटन ने जब फर्श के गलीचे की तरफ देखा तो रंग धुंधले नजर आ रहे थे। उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वे डॉक्टर के पास गए। उन्हें ये दुखद सच्चाई पता चली कि धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी। एक आंख की रोशनी लगभग पूरी तरह चली गई थी और दूसरी आंख की जाने वाली थी। जिस बात का उन्हें सबसे ज्यादा डर था, वही अब उनके साथ हो रही थी। और टार्किंगटन ने इस दुखद विपत्ति का सामना किस तरह किया? क्या उन्होंने ये कहा, लो ये हो गया, अब तो मेरी जिंदगी समाप्त हो गई? नहीं, उन्हें खुद आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इस बात को मजाकिया ढंग से लिया। उनका हास्यबोध जागृत हो गया। तैरते हुए धब्बे उन्हें परेशान करते थे। वे उनकी आंखों के सामने तैरते हुए आते थे और उनकी वजह से उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता था। परंतु जब सबसे बड़ा धब्बा उनकी आंखों के सामने से तैरता हुआ गुजरता था तो वे कहा करते थे, आहा, दादाजी फिर आ गए। क्या पता वे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। किस्मत इस तरह के इंसान को किस तरह हरा सकती है? जवाब है, किस्मत ऐसे इंसान को नहीं हरा सकती। जब टार्किंगटन पूरी तरह अंधे हो गए तो उन्होंने कहा, मैंने पाया कि मैं अंधेपन को उसी तरह झेल सकता हूँ जिस तरह कोई भी आदमी किसी भी परिस्थिति को झेल सकता है। अगर मेरी पांचों इंद्रियां भी नष्ट हो जाएं तो भी मैं जानता हूं कि अपने मस्तिष्क के भीतर जीवित रह सकता हूं, क्योंकि मस्तिष्क में ही हम देखते हैं, जीते हैं, चाहे हम ये बात जानते हो या न जानते हों। आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए टार्किंगटन को 1 साल में 12 से अधिक ऑपरेशन करवाने पड़े, वह भी स्थानीय एनेस्थीसिया की मदद से। क्या वे इस बात पर गुस्सा हुए? वे जानते थे कि इसके बिना कोई चारा नहीं था। वे जानते थे कि इससे बचा नहीं जा सकता था, इसलिए कष्ट को कम करने का एकमात्र तरीका यही था कि गरिमा के साथ इसका सामना किया जाए। उन्होंने अस्पताल में प्राइवेट कमरा लेने से इनकार कर दिया और वार्ड में रहना पसंद किया, जहां वे अपनी ही तरह बीमार लोगों के साथ रह सकें।
उन्होंने उनका दिल बहलाने की कोशिश की। जब उन्हें बार बार होने वाले ऑपरेशनों का सामना करना पड़ा और वे पूरी तरह जागरूक थे कि उनकी आंखों के साथ क्या किया जा रहा था, तो उन्होंने ये याद करने की कोशिश की कि वे कितने खुशनसीब थे। उन्होंने कहा, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है कि विज्ञान के पास अब इतनी निपुणता है कि यह इंसान की आंख जैसी नाजुक चीज का ऑपरेशन कर सकता है। औसत आदमी को अगर 12 ऑपरेशनों से अधिक का और अंधेपन का सामना करना पड़े तो वह नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाएगा। परंतु टार्किंगटन ने कहा, मैं इस अनुभव को किसी अधिक सुखद अनुभव से बदलने को तैयार नहीं हूँ। इसने उन्हें स्वीकार करना सिखाया। इसने उन्हें सिखाया कि जीवन ऐसा दुख नहीं दे सकता जिसे झेलने की उनमें ताकत नहीं है। इसने उन्हें सिखाया, जो जॉन मिल्टन जान गए थे, कि अंधा होना दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है अंधेपन को झेल पाने की योग्यता न होना। न्यू इंग्लैंड की प्रसिद्ध फेमिनिस्ट मार्गरेट फुलर ने एक बार अपना सूत्र वाक्य बनाया था, मैं ब्रह्मांड को स्वीकार करती हूँ। जब चिड़चिड़े बूढ़े थॉमस कार्लाइल ने इंग्लैंड में ये सुना तो उन्होंने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, भगवान की कसम, बेहतर है कि यह स्वीकार कर ले। हाँ, और भगवान की कसम, बेहतर होगा कि आप और मैं भी अवश्यंभावी को स्वीकार कर ले। अगर हम इसके विरोध में संघर्ष करें, इससे कुश्ती लड़े और कटु हो जाए, तो भी हम अवश्यंभावी को तो नहीं बदल पाएंगे, परंतु अपने आप को जरूर बदल लेंगे। मैं जानता हूँ, मैंने ऐसा करके देखा है। एक बार मैंने अपने सामने आई एक अवश्यंभावी स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से इसके विरुद्ध संघर्ष करता रहा और विद्रोह करता रहा। मैंने अपनी रातों को अनिद्रा के नरक में बदल लिया। मैंने अपने ऊपर वे सारी मुश्किल थोप ली जो मैं नहीं चाहता था। आखिरकार 1 साल तक अपने आप को यातना देने के बाद मुझे उसे स्वीकार करना ही पड़ा, जिसके बारे में मैं शुरू से ही जानता था कि मैं शायद उसे बदल नहीं पाऊंगा। मुझे बरसों पहले वाल विटमैन के साथ यह चीख चीख कर कहना चाहिए था। आंधी, तूफान, भूख, अपमान, उपहास, दुर्घटना और रात का सामना करो, पेड़ों और जानवरों की तरह। मैं 12 सालों तक जानवरों के साथ रहा हूँ, परंतु मैंने कभी नहीं देखा कि किसी जर्सी गाय को इस वजह से बुखार आ गया हो क्योंकि बारिश की कमी के कारण चरागाह सूख रहा है, या बर्फ या ठंड ज्यादा पड़ रही है, या उसका प्रेमी किसी दूसरी गाय की तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है। जानवर रात, तूफान और भूख का सामना शांति से करते हैं, इसीलिए वे कभी नर्वस ब्रेकडाउन या पेट के अल्सर के शिकार नहीं होते, और वे कभी पागल भी नहीं होते। क्या मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि हम अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों के सामने घुटने टेक दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भाग्यवादी नजरिया होगा। जब तक इस बात की संभावना है कि हम किसी परिस्थिति को सुधार सकते हैं, तब तक लड़ते रहें और हार न माने। परंतु जब सहज बुद्धि से यह जान लें कि हम किसी ऐसी चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो क्या ये समझदारी नहीं होगी कि हम बीती ताही बिसार दें और उस चीज के लिए परेशान न हो जो संभव ही नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्वर्गीय डीन डॉक्स ने मुझे बताया कि उन्होंने मदर मूस की इन पंक्तियों को अपना सूत्र बनाया था। हमारी हर बीमारी का या तो कोई इलाज है या फिर नहीं है। यदि इलाज है तो उसे खोजने की कोशिश करो, यदि इलाज नहीं है तो चिंता मत करो। ये पुस्तक लिखते समय मैंने अमेरिका के बहुत से अग्रणी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के इंटरव्यू लिए और इस बात से प्रभावित हुआ कि वे अवश्यंभावी के साथ सहयोग करते हैं और बेहद चिंतामुक्त जीवन बिताते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो दबाव के कारण टूट चुके होते। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जो आपके सामने स्पष्ट करेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जे.सी. पेनी राष्ट्रव्यापी पेनी स्टोर्स के संस्थापक हैं और उन्होंने मुझे बताया, अगर मैं अपनी सारी पूंजी भी गंवा दूं, तो भी मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चिंता करने से मुझे कोई फायदा होगा। मैं जो भी अच्छे से अच्छा कर सकता हूं, करता हूं और परिणामों को भगवान के हाथ में छोड़ देता हूं। हेनरी फोर्ड ने भी मुझसे इसी तरह की बात कही थी, जब मैं घटनाओं को सुधार नहीं सकता तो मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता हूं। जब मैंने क्राइसलर कॉरपोरेशन के तत्कालीन प्रेसिडेंट के टी. केलर से पूछा कि वे किस तरह चिंता से दूर रहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, जब मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है और अगर मैं उसके बारे में कुछ कर सकता हूं, तो मैं वह कार्य कर देता हूं। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं उसे भूल जाता हूं। मैं भविष्य के बारे में कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया का कोई भी इंसान ये ठीक नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो भविष्य को प्रभावित करती हैं। कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सी चीज इन शक्तियों का संचालन करती है, कोई भी उन्हें नहीं समझ सकता। तो फिर उनके बारे में चिंता क्यों की जाए? के.टी. केलर असहज हो जाएंगे अगर उन्हें ये बताया जाए कि वे दार्शनिक हैं। वे सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, परंतु फिर भी उनकी फिलॉसफी वही है जो एपिक्टेट्स ने रोम में 19 सदी पहले सिखाई थी।
एपिक्टेट्स ने रोम के नागरिकों को ये सिखाया था, सुख का एक ही रास्ता है और वह ये कि उन चीजों के बारे में चिंता न की जाए जो हमारी इच्छा शक्ति के परे हों। सारा बर्नहार्ड, दिव्य सारा, उस महिला का प्रसिद्ध उदाहरण है जो जानती थी कि अवश्यंभावी के साथ किस तरह सहयोग किया जाए। आधी सदी तक वह 4 महाद्वीपों में थिएटर की साम्राज्य थी, दुनिया की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री। जब वह 71 साल की थी और गरीब थी, उन्होंने अपना सारा धन गंवा दिया था, तब पेरिस के डॉक्टर प्रोफेसर पज्जी ने उन्हें बताया कि उनका पैर काटना पड़ेगा। अटलांटिक महासागर की यात्रा में तूफान के दौरान वह डेक पर गिर गई थी और पैर में गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें फ्लेबाइटिस हो गया और उनका पैर सिकुड़ गया। दर्द इतना भयानक था कि डॉक्टर को उनका पैर काटना ही बेहतर लगा। वह तूफानी, भावावेग से भरी दिव्य सारा को ये बताने में डर रहे थे कि क्या किया जाना है। उन्हें पूरी आशंका थी कि यह भयानक खबर सुनकर उन पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाएगा, परंतु वह गलत थे। सारा ने उन्हें एक पल तक देखा और फिर शांति से कहा, अगर यह किया जाना है तो फिर इसे किया जाना है। ये किस्मत थी। जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तो उनका पुत्र खड़ा खड़ा रो रहा था, परंतु सारा ने खुशी खुशी उसकी तरफ हाथ हिलाया और खुशनुमा अंदाज में बोली, चले मत जाना, मैं अभी लौट कर आती हूँ। ऑपरेशन थिएटर के रास्ते में उन्होंने एक नाटक का दृश्य बोलकर सुनाया। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या वे खुद का हौसला बढ़ाने के लिए ये कर रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, डॉक्टरों और नर्सों का हौसला बढ़ाने के लिए। उन पर कितना दबाव होगा। स्वस्थ होने के बाद सारा बर्नहार्ड पूरी दुनिया के दौरे पर गई और 7 सालों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रही। एल्सी मैककॉमिक ने रीडर्स डाइजेस्ट के लेख में लिखा था, जब हम अवश्यंभावी से लड़ना बंद कर देते हैं तो हम ऊर्जा मुक्त हो जाते हैं जो हमें अधिक समृद्ध जीवन जीने में समर्थ बनाती है। किसी भी जीवित आदमी में इतनी भावना और ऊर्जा नहीं होती कि वह अवश्यंभावी से लड़ भी ले और नए जीवन की शुरुआत भी कर ले। आपको इनमें से एक विकल्प चुनना होगा। या तो आप झुककर जीवन के अवश्यंभावी तूफानों का सामना करें या फिर तनकर उसका सामना करने की कोशिश में टूटकर गिर जाएं। मैंने मिसूरी के अपने फार्म में ऐसा ही होते देखा। मैंने उस फार्म पर बहुत से पेड़ लगाए थे। पहले तो वे आश्चर्यजनक तेजी से बड़े हुए, फिर बर्फीला तूफान हर शाखा पर बर्फ की मोटी परत छोड़ गया। अपने बोझ को झुककर सहन करने के बजाय इन पेड़ों ने गर्व के साथ विरोध किया। वे टूट गए, वजन के कारण धराशायी हो गई और उन्हें काटना पड़ा। उन्होंने उत्तर प्रांतों के सदाबहार जंगलों की समझदारी नहीं सीखी थी। मैंने कनाडा के सदाबहार जंगलों में सैकड़ों मील यात्रा की है, पर मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई सदाबहार पेड़ बर्फ की वजह से टूटा हो। वे सदाबहार पेड़ जानते हैं कि किस तरह झुका जाए, किस तरह अपनी शाखाओं को झुकाया जाए, किस तरह अवश्यंभावी के साथ सहयोग किया जाए। जिजित्सु के विशेषज्ञ अपने शिष्यों को सिखाते हैं, लताओं की तरह झुको, पेड़ की तरह प्रतिरोध मत करो। आपको क्या लगता है सड़क पर चलने वाले टायर लंबे समय तक सड़क के झटकों को क्यों सहन कर पाते हैं? शुरुआत में तो टायर बनाने वालों ने ऐसे टायर बनाने की कोशिश की जो सड़क के झटकों का प्रतिरोध कर सकें। परिणाम ये हुआ कि वे टायर चिंदी चिंदी हो गए। फिर उन्होंने एक ऐसा टायर बनाया जो सड़क के झटकों को सहन करे, उसे अपने अंदर जज़ब कर ले। ये टायर चल गया। आप और हम भी अगर जीवन की पथरीली सड़क के झटकों को सहन करके उन्हें अपने अंदर जज़ब कर लें, तो हम भी जीवन की कठिन राह पर ज्यादा देर तक और ज्यादा अच्छी तरह चल सकते हैं। क्या होगा अगर हम जीवन के झटकों को सहन करने के बजाय उनका प्रतिरोध करें? क्या होगा अगर हम लताओं की तरह झुकने से इनकार कर दें और पेड़ों की तरह प्रतिरोध करने पर तुल जाएं? जवाब आसान है। हमारे भीतर आंतरिक संघर्षों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो जाएगी। हम चिंतित, तनावपूर्ण और न्यूरोटिक हो जाएंगे। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यानी यथार्थ के कटु संसार को अस्वीकार करते हैं और खुद की बनाई हुई सपनों की दुनिया में दुबक जाते हैं, तो हम पागल हो जाएंगे। युद्ध के दौरान लाखों डरे हुए सैनिकों को या तो अवश्यंभावी को स्वीकार करना था या फिर दबाव के कारण टूट जाना था। उदाहरण के लिए हम ग्लेनडेल, न्यूयॉर्क के विलियम एच. कैसेलियस का उदाहरण लें। यह एक पुरस्कार विजेता वार्ता है जो उन्होंने न्यूयॉर्क में मेरी एक कक्षा में दी। जब मैं कोस्ट गार्ड में भर्ती हुआ तो उसके ठीक बाद मुझे अटलांटिक में एक बहुत ही खतरनाक कार्य दिया गया। मुझे विस्फोटकों का सुपरवाइजर बनाया गया। कल्पना कीजिए, मैं बिस्किटों का सेल्समैन विस्फोटकों का प्रभारी बन गया था। TNT के हजारों टन के ऊपर खड़े होने के विचार से ही किसी भी सेल्समैन की रूह कांप जाएगी। मुझे सिर्फ 2 ही दिन का प्रशिक्षण दिया गया और मैंने जो सुना उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपने कार्य का पहला दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। अंधेरे, ठंडे और कोहरे भरे दिन में मुझे केवन पॉइंट, बयॉन, न्यू जर्सी के खुले स्थान में आदेश दिया गया।
मुझे अपने जहाज में होल नंबर 5 पर विस्फोटक लदवाने का कार्य दिया गया। मुझे वहां पर 5 मजदूरों के साथ कार्य करना था। उनकी पीठ मजबूत थी, परंतु उन्हें विस्फोटकों के बारे में जरा भी पता नहीं था। वे लोग जो बक्से लाद रहे थे, उनमें से प्रत्येक में 1 टन TNT था, इतना बारूद कि उस पुराने जहाज को एक पल में उड़ा सकता था। बक्से लादने के लिए 2 रस्सियों से लटकाकर उन्हें खींचा जा रहा था। मैं खुद से बार बार कहता रहा, क्या होगा अगर 2 में से 1 रस्सी छूट जाए या फिर टूट जाए। हे भगवान, मैं बुरी तरह डरा हुआ था। मैं थर-थर कांप रहा था। मेरा मुंह सूख गया, मेरे घुटने बेजान हो गए, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, परंतु मैं भाग नहीं सकता था। मेरा कोर्ट मार्शल हो जाता, मुझे अपमानित किया जाता, मेरे माता पिता अपमानित होते और भगोड़ा होने की वजह से मुझे गोली भी मारी जा सकती थी। मैं भाग नहीं सकता था, मुझे वहीं पर रहना था। मैं वहीं खड़े खड़े देखता रहा कि मजदूर बारूद के बक्सों को कितनी लापरवाही से चढ़ा रहे थे। जहाज किसी भी समय उड़ सकता था। 1 घंटे या इससे अधिक समय तक इसी दिल दहला देने वाली चिंता में रहने के बाद मैंने थोड़ी बुद्धि का उपयोग किया। मैंने खुद को अच्छी तरह समझाया। मैंने कहा, देखो, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि तुम उड़ जाओगे, तो उससे क्या होगा? तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलेगा। यह आसान मौत होगी। कैंसर से मरने से तो यही मौत अच्छी है। मूर्ख मत बनो, तुम हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। तुम्हें ये कार्य करना ही है, वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस कार्य को पसंद करने लगो। मैंने अपने आप से इस तरह घंटों बात की और मुझे निश्चिंतता का अनुभव होने लगा। आखिरकार मैंने इस अवश्यंभावी स्थिति को स्वीकार करके खुद को विवश कर लिया कि मैं अपनी चिंता और डरों को जीत लूं। मैं ये सबक कभी नहीं भूलूंगा। हर बार जब भी मेरा मन किसी ऐसी चीज के बारे में चिंतित होने लगता है जिसे मैं बदल नहीं सकता, तो मैं अपने कंधे उचकाता हूँ और कहता हूँ, इसे भूल जाओ। मैंने पाया है कि यह कारगर तरीका है। बिस्किट के सेल्समैन के लिए एक और ताली। ईसा मसीह को सलीब पर लटकाने को छोड़ दिया जाए तो पूरा इतिहास सबसे प्रसिद्ध मृत्यु का दृश्य सुकरात की मृत्यु का था। आज से 10,000 सदी बाद भी लोग इसके बारे में प्लेटो का अमर वर्णन पढ़ रहे होंगे और उसे संजो रहे होंगे, क्योंकि वह पूरे साहित्य में सबसे मर्मस्पर्शी और सुंदर वर्णनों में से एक है। एथेंस के कुछ लोग नंगे पैर चलने वाले बूढ़े सुकरात से जलते थे, इसलिए उन्होंने सुकरात पर कुछ आरोप लगाए, उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें मौत की सजा सुना दी। जब दोस्ताना जेल ने सुकरात को पीने के लिए जहर भरा प्याला दिया, तो जेल ने कहा, जो होना तय है उसे सहजता से सहन करने की कोशिश करो। सुकरात ने यही किया। उन्होंने मौत का सामना इतनी शांति और सहजता से किया कि ये दैवीय ऊंचाइयों को छू गया। जो होना तय है उसे सहजता से सहन करने की कोशिश करो। ये शब्द ईसा मसीह के पैदा होने से 399 साल पहले बोले गए थे, परंतु इस चिंता करने वाली दुनिया को आज इन शब्दों की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही। जो होना तय है उसे सहजता से सहन करने की कोशिश करो। चिंता को दूर करने के संबंध में मैंने इस विषय में संबंधित लगभग हर पुस्तक और मैगजीन का लेख पढ़ा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि अपने समूचे अध्याय में मुझे चिंता के बारे में सबसे अच्छी सलाह क्या मिली है? तो ये रहे 37 सारगर्भित शब्द, वे शब्द जो आपको और मुझे अपने बाथरूम के शीशे पर चिपका लेने चाहिए, ताकि हर बार जब भी हम अपना मुंह धोएं, हम अपने दिमाग से अपनी चिंताओं को भी धो लें। यह अनमोल प्रार्थना डॉक्टर रीनहोल्ड निबर ने लिखी है। हे भगवान, मुझे शक्ति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। जिन चीजों को मैं बदल सकता हूँ उन्हें बदलने का विश्वास दो, और दोनों के फर्क को समझने की बुद्धि दो, इससे पहले कि चिंता आपको समाप्त कर दे। चिंता को समाप्त करने का चौथा नियम है, अवश्यंभावी के साथ सहयोग करें। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और 1 ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।